अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन नए वर्क परमिट्स 2025 का ऐलान कर दिया गया है। ये वर्क परमिट्स किन को मिलेंगे, कौन सी कैटेगरी है, तमाम डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी पर अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया क्या आप जा सकते हैं, क्या वहां पे काम कर सकते हैं, वहां पे आपकी सेटलमेंट हो सकती है हमारी फैमिली, इस पे बात करेंगे। उसके बाद यूरोपीय यूनियन का 1 बिलियन यूरो जुर्माना, किस कंट्री को ये जुर्माना किया गया है, क्यों कर किया गया है, इस पे बात करेंगे। प्रॉपर्टी खरीदें और नेशनलिटी हासिल करें, इसको पे भी बात करेंगे वीडियो के आखिर में, जो कि एक अहम इंफॉर्मेशन है जो आपको मुख्तलिफ दोस्तों को रिक्वायर्ड थी, तो मैंने इसमें शेयर की है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि आज आप लोगों के साथ मैं लिंक्स कौन कौन से शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले तो स्पेन के जो नए वर्क परमिट्स 2025 का ऐलान किया गया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूरोपीय यूनियन का 1 बिलियन यूरो का जो जुर्माना है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ प्रॉपर्टी खरीदें और नेशनलिटी हासिल करें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि जो यूके से रिलेटेड नई अपडेट्स आ रही हैं, यूरोपीय यूनियन और यूके के दरमियान नए मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। इस साल के सेकंड मंथ की 4 तारीख यानी कि फरवरी की 4 तारीख को जो यूरोपीय यूनियन है, इनके तमाम लीडरान ब्रसल्स में बैठेंगे और वहां पे उन्होंने मदऊ किया है, यानी कि दावत दी है यूके के प्राइम मिनिस्टर को भी। यूके के प्राइम मिनिस्टर 6 महीने पहले नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं लेबर पार्टी के। इन 6 महीनों में वो 4 से ज्यादा दौरे कर चुके हैं सिर्फ यूरोपीय यूनियन के, और उनकी कोशिश है कि यूरोपीय यूनियन के साथ नए मुआहदे किए जाएं जिससे यूके को कुछ न कुछ रिलीफ मिल सके। तो उसी सिलसिले में जो 4 फरवरी को ये बैठ रहे हैं, काफी नई अपडेट्स आने वाली हैं। इसमें काफी दोस्तों के कमेंट भी आ रहे हैं। बाकी अगर डिटेल्स डेली बेसिस पे यूके और यूरोपीय यूनियन के दरमियान क्या चल रहा है, क्या नए प्रोग्राम है, क्या हमें उससे फायदे हो सकते हैं, अगर वो आप जानना चाहते हैं तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, जैसे आप क्लिक करेंगे वहां पे पहला लिंक आपको मिलेगा एक यूट्यूब चैनल का। वो चैनल मैंने शुरू किया सिर्फ यूके की न्यूज से रिलेटेड। तो वहां पे जाके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पे आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। वहां पे भी डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन मैं शेयर करता हूं। तो दोस्तों बात करते हैं स्पेन नए वर्क परमिट्स की, जो कि 2025 का ऐलान किया गया है स्पेन की तरफ से। आपने काफी ज्यादा जो है वो बातें सुनी होगी। काफी ज्यादा मशहूर एक वीजा है इटली का, जिसको सीजनल वीजा बोलते हैं। इटली का सीजनल वीजा जो है, उस पर काफी बड़ी तादाद में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इटली में लोग आए और वहां पे आके वो आगे जाके उन्होंने अपना प्रोसेस किया, लीगल हुए। लेकिन बाई लॉ जो सीजनल वीजा होता है वो 9 महीने से ज्यादा नहीं होता। 9 महीने के बाद आपने अपनी होम कंट्री को वापस जाना होता है बाई लॉ। लेकिन लोग यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं और वापस नहीं जाते, और वो किसी और कैटेगरी में फिर लीगल हो जाते हैं या मुल्क चेंज कर लेते हैं, किसी और मुल्क में जाके वो जो है पेपर ले लेते हैं। तो इसी तरह से स्पेन के अभी तक जो है वो कोई काबिल जिक्र सीजनल वीजे नहीं थे। लेकिन स्पेन ने अब आखिरकार एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर वो सेक्टर है जहां पे स्पेन को सबसे ज्यादा लोगों की जरूरत है, वहां पे लोग अगर आते हैं तो उस वक्त तक काम करते हैं जब तक उनके पास पेपर नहीं होते। जब उनके पास पेपर आ जाते हैं तो वो खेतों के काम में जो है वो काम करना पसंद नहीं करते। वो वहां से शहरों का रुख करते हैं और वहां पे जाके अपने दूसरे कामकाज करते हैं। यही वजह है कि हमेशा से जो है वो कमी रही है। कभी रोमानिया, बल्गारिया, इन ममालिक से बहुत बड़ी तादाद में सीजनल वीजों पे स्पेन में लोग आते थे। लेकिन अब वहां पे यूरोपीय यूनियन में आने के बाद और खासतौर पे कोरोना सीजन के दौरान पाबंदी लगने के बाद, सफरी पाबंदी जो है उसके बाद यहाँ पे बड़ी कमी जो है वो दरपेश रही। अब रोमानिया, बल्गारिया खुद यूरोपीय यूनियन में आ चुके हैं। वहां पे काफी जोरों से इंडस्ट्री लगना शुरू हो चुकी है, क्योंकि फ्री टैक्स जोन करार दे दिया गया है और वाकई उनको काफी ज्यादा रायतें हैं। वो तरक्की करती हुई, अब डेवलपमेंट होती हुई कंट्रीज में शामिल हो जाएंगे, जिसमें क्रोशिया है, बल्गारिया, रोमानिया है। ये तीनों मुल्क अभी नए नए शेंजन में आए हैं, तो ये वहां पे काफी ज्यादा ग्रोथ होगी। इस वजह से उधर से भी अब सीजनल वीजों पे लोग आना जो है वो काफी ज्यादा टफ है। इस वजह से इन्होंने अब रुख किया है दूसरी कंट्रीज की तरफ, जिसमें अफ्रीका को खासतौर पर टारगेट किया जाएगा ताकि वहां से डंकी लगा के लोग कम से कम आए। उसके बाद एशियन मालक जैसे कि हमारी कंट्रीज है, वहां से भी सीजनल वीजों पे लोग जो हैं वो अब आ सकेंगे। तो इसमें काफी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो कि 2025 में
सामने आएंगी और सीजनल वीजों की अनाउंसमेंट कर दी गई है कि 2025 में हम बाहर से लोगों को बुलवाएंगे और खास तौर पे एग्रीकल्चर के काम के लिए। इसके साथ साथ मजीद काम के लिए भी वीजे खुल सकते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन शामिल है या कुछ और जो है वो ऐसी फील्ड जहां पे लेबर की बहुत ज्यादा कमी है, शॉर्टेज है, वहां पे के वीजे भी अब आसानी के साथ इशू किए जाएंगे। तो दोस्तों, इसकी जैसे भी नई डेवलपमेंट्स आएंगी, कुछ नई न्यूज आएंगी, कुछ नए कानून बनेंगे, वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी पर, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। बहुत सारे दोस्तों की ये कमेंट आते हैं कि क्या मैं अमेरिका जो है वो स्पेन की नेशनलिटी पे सेटलमेंट हासिल कर सकता हूँ, कनाडा कर सकता हूँ, ऑस्ट्रेलिया कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि इन तीनों मुल्कों में एक मुल्क ही था जो कि आज से 3 महीने तक बिल्कुल ऐसा ही था, LMIA। उस पर मैंने वीडियो भी स्पेशल बनाई है और वहां पे A to Z तमाम इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड किया, लेकिन 3 महीने पहले वो प्रोग्राम भी कनाडा की तरफ से बंद कर दिया गया है। अब तमाम वो ममालिक जो खाओ यूरोपीय यूनियन के हों या बाकी ममालिक हों, वो LMIA वहां पे जाके चेंज नहीं करवा सकते। LMIA ये था कि आप वहां पे विजिट वीजे पे गए, वहां पे जाके आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट अरेंज किया और वहां कनाडा के अंदर रहते हुए आपने विजिट वीजे को कन्वर्ट करवा लिया वर्क परमिट में, तो उसको LMIA बोलते थे। वहां पे बहुत सारी हमारी कम्युनिटी के लोगों ने जाके खास तौर पे ट्रकिंग में बहुत ज्यादा LMIA लिया, क्योंकि वहां पे ट्रक ड्राइवर्स की शॉर्टेज थी और वहां पे अर्निंग भी ट्रक ड्राइविंग में अच्छी है, तो इस वजह से वहां पे बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने कन्वर्ट करवाए हैं। लेकिन अब वो रास्ता बंद हो चुका है क्योंकि स्ट्रिक्ट हो चुका है, वहां पे इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो वहां के रूल और रेगुलेशन मजीद जो है वो सख्त कर दिए गए हैं। इस वजह से LMIA भी खत्म कर दिया गया है। उसके बाद अगर बात करें USA की, तो USA में चंद एक प्रोग्राम बाकी हैं अभी, लेकिन वो भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वहां पे जाके आपको पार्टनरशिप शो करवाना पड़ती है, वहां पे जाके आपको फंडिंग शो करवाना पड़ती है और काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जिसको करने के बाद आप वहां पे जो है वो किसी न किसी तरह से कामयाब हो सकते हैं। लेकिन एक तो ये टाइम रिक्वायर्ड टाइम है, काफी लंबा टाइम आपको चाहिए इसके लिए। उसके बाद आपके लिए सिर्फ आपके पास सरमाया अच्छा होना चाहिए अगर आप ये अमेरिका में करना चाहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया भी सेम इसी तरह है, वहां पे भी आपको फ्री एंट्री तो मिल जाती है, वहां पे आप रह सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, लेकिन काम नहीं कर सकते। यूरोपियन पासपोर्ट पे बिलाशुबा फ्री एंट्री है, लेकिन वहां पे जाके आपको लंबे अरसे तक काम करने के लिए वहां का लीगल वर्क परमिट हासिल करना इंतहाई जरूरी है। इस वजह से कोई भी ऐसा प्रोग्राम स्पेशल नहीं है जो यूरोपियन लोगों के लिए, स्वाय यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम, और वो भी नौजवानों के लिए, जिसमें 18 साल से लेकर 30 साल की उम्र के लोग रिसर्च के लिए जा सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं, कि थीसिस कंप्लीट करने के लिए जा सकते हैं, इन कामों के लिए जा सकते हैं, ना कि वहां के पर काम करने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं यूरोपीय यूनियन का 1 बिलियन यूरो का जुर्माना। असल में एक काफी ज्यादा बड़ा मुल्क यूरोपीय यूनियन का, शेंजन का, लेकिन उसके नजरिया जो है वो बिल्कुल भी यूरोपीय यूनियन शेंजन से मुताबिकत नहीं रखते थे। जब भी यूरोपीय यूनियन की कानून बनाता था इमिग्रेशन से रिलेटेड, इमिग्रेंट से रिलेटेड, अभी रिसेंटली जो असाइलम पैक्ट इन्होंने लॉन्च किया था उसकी भी उसने मुखालफत की। ना सिर्फ मुखालफत की बल्कि अपने साथ चंद एक और मालिक को भी मिला लिया, जिसमें पोलैंड भी था और चेक रिपब्लिक भी था, और उन्होंने मुखालफत करना शुरू कर दी। इस मुल्क का नाम है हंगरी। हंगरी को 1 बिलियन यूरो का जुर्माना किया गया है, क्योंकि उसने तमाम यूरोपीय यूनियन के इमिग्रेशन प्रोग्राम को रिजेक्ट किया और उसने कहा कि मैं इमिग्रेंट्स बिल्कुल भी अपने पास नहीं रखूंगा। तो इस बुनियाद पे उनके ना सिर्फ फंड रोक दिए गए हैं, बल्कि 1 बिलियन यूरो का जुर्माना भी उस पर कर दिया गया है कि अगर तुम यूरोपीय यूनियन का हिस्सा रहना चाहते हो, शेंजन का हिस्सा रहना चाहते हो, तो तमाम रूल एंड रेगुलेशन जो यूरोपीय यूनियन अप्रूव करती है उस पर इम्प्लीमेंट करना होगा, वरना ये जुर्माना पे करना होगा। अब 1 बिलियन यूरो जो है उसको अदा करना पड़ेंगे और आने वाले वक्त में तमाम कवानीन को एक्सेप्ट करना होगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में कि प्रॉपर्टी खरीदे और नेशनलिटी हासिल करें। एक मैं लिस्ट लेके आया हूं जो आपको लिंक नंबर 3 में नीचे मिल जाएगी। वहां पे वो तमाम ममालिक हैं, उसके साथ साथ वहां पे लिखा हुआ है कि किस मुल्क में कितनी रकम चाहिए आपको वहां प्रॉपर्टी खरीदने के लिए और वहां का गोल्डन वीजा लेने के लिए। यहाँ पे एक मुल्क है स्पेन, जो कि 1 जनवरी से जिसने गोल्डन वीजा खत्म कर दिया है, जो लिस्ट में दूसरे नंबर पे है। तो उसको वहां से आपने निकाल देना, उसको रीड नहीं करना, क्योंकि उसके कवानीन अब चेंज हो चुके हैं। उसके अलावा जितने मालिक उस लिस्ट में मौजूद हैं वहां पे अभी भी गोल्डन वीजा राइज है और आप उससे फायदा उठा सकते हैं, जिसमें पुर्तगाल भी शामिल है, माल्टा भी शामिल है
और दीगर यूरोपीय यूनियन शेंजन की कंट्रीज भी शामिल हैं। आप वहां पे रीड कर सकते हैं और अगर आप उससे फायदा उठाना चाहते हैं तो वहां पे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।